जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं तब बहुत लोग कहते हैं दिमाग को कंट्रोल करके रखो, दिमाग को ठंडा करके रखो। ये कौन सी बात है यार? दिमाग ने तो हमें कंट्रोल करके रखते हैं, हम कैसे दिमाग को कंट्रोल करो? सिंपल सी एक बात समझो, अगर आपका गुस्सा से किसी को मारने जाते हैं क्या हाथ पैर खुद जाते हैं? हमारे ब्रेन ने तो सिग्नल भेजना होगा तो भी फिर जाएंगे। तो लोग क्यों कहते हैं दिमाग को ठंडा करके रखो, दिमाग को शांत करके रखो? एक बात याद रखना, दिमाग को हम कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पैर, हाथ, आँख, कान, नाक पूरे सारे ब्रेन की सिग्नल से ही चलते हैं। इसीलिए हम दिमाग को कभी कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का कंट्रोल आ जाते हैं। मैं एक छोटा सा कहानी सुनाकर बताता हूँ। एक घर का 2 लड़का है, एक बहुत गुस्से वाला लड़का है और एक शांत लड़का है। लेकिन गुस्से वाला लड़का बहुत ताकतवर है, इसलिए शांत लड़का ने उसको समझा नहीं सकता। इसीलिए गुस्से वाला लड़का ने शांत लड़का को भी हर झगड़ा में ले जाते हैं और दोनों ही किसी का साथ झगड़ा करना पड़ते हैं। मतलब शांत लड़का का स्वभाव कभी प्रभाव नहीं पड़ते, क्योंकि वो ताकतवर नहीं है। दूसरा साइड में और एक कहानी बताता हूँ। और एक घर में 2 लड़का है, एक लड़का शांत है और एक लड़का बहुत गुस्सा वाला है। लेकिन इस घर का जो नॉर्मल शांत लड़का है बहुत ताकतवर है और गुस्सा वाला लड़का को इतना ताकत नहीं है जो शांत लड़का से झगड़ा करे। इसीलिए शांत लड़का ने गुस्से वाला लड़का को कभी किसी से झगड़ा करने नहीं देते और समझा कर लेके आते हैं। यहाँ से दिमाग का खेल पता चलते हैं। जब हमारे ज़्यादा गुस्सा होता है तब फिर हम सोचने लगते हैं गुस्सा करके क्या फ़ायदा। मतलब हमारे दिमाग में 2 विचार है, इन दोनों विचार में एक बुरा करने कहते हैं तो एक अच्छा करने कहते हैं। मेरे दोस्त, सभी लोगों के पास तो एक ही दिमाग होता है, फिर भी 2 विचार आते हैं। इसलिए हम दिमाग को कभी कंट्रोल कर नहीं सकते। लेकिन हमारे दिमाग में 3rd नंबर भी विचार आते हैं। ये विचारधारा को सबसे डेंजरस माना जाता है, क्योंकि ये विचारधारा के लिए कभी कभी लोगों की जिंदगी बहुत ऊपर तक जा सकते हैं और कभी कभी पूरा जिंदगी भी बर्बाद हो सकते हैं। आपको मैंने बताया दिमाग में 2 विचार आते हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। जब दिमाग का दोनों विचार पॉजिटिव आते हैं तो पूरा जिंदगी ही बदल सकता है, जैसे महान साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे। लेकिन जब दिमाग का दोनों विचार नेगेटिव होता है तो पूरा जिंदगी ही बर्बाद हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स लेने वाला, रेप करने वाला और बहुत ज़्यादा बुरी काम से लिप्त होना। इसीलिए दिमाग का 3rd नंबर विचार को बहुत डेंजरस माना जाता है। मेरे दोस्त, हमारे ब्रेन की पॉजिटिव विचारधारा को हर दिन स्ट्रांग रखना। जब आपका पॉजिटिव विचारधारा स्ट्रांग होंगे, दुनिया का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जो आपको हिला सकते हैं। मेरे ये फ्रॉम स्टूडियो की कहानी ने आपका पूरा जिंदगी की भ्रम उतार देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए।